और उसकी मौत का पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सोनपुर में हुई एक शराबी की मौत और उसकी मौत का रहस्य गांव में फैलने लगा। पुलिस को भी इस बात का पता नहीं चल पा रहा था कि उसकी मौत का कारण क्या था और उस कुएं का रहस्य क्या है, क्यों वहां लोग जाने से डरते हैं और वहां कोई क्यों नहीं जाना चाहता। यह बात शहरों तक जा पहुंची, जहां मुंबई नाम के शहर में एक आतिश नाम के नौजवान को इस बात का पता चला और वह खुद को उस गांव में जाने से रोक नहीं पाया और वह उस गांव के लिए रवाना हो गया। अब आगे सोनपुर पहुंचते पहुंचते आतिश को शाम हो गई और उसके गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण उसकी गाड़ी सड़क पर ही बंद हो गई। आतिश ने सड़क पर दाएं बाएं देखा, पर उस सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी। आतिश को दूर पहाड़ियों के बीच रोशनी दिखाई पड़ रही थी और आतिश रोशनी की ओर मदद के लिए आगे बढ़ा। बरसात होने लगी थी और रोशनी की ओर बढ़ते बढ़ते आतिश अब जंगल में पहुंच चुका था। वह काफी दूर आ चुका था, इस वजह से वह अब वापस नहीं लौट सकता था। आतिश घने जंगल में चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद आतिश को एक गुफा नजर आती है। आतिश बारिश से बचने के लिए उस गुफा के अंदर चला जाता है। आतिश गुफा के अंदर बढ़ रहा होता है। गुफा को देखकर ऐसा लगता है कि वहां सदियों से कोई मनुष्य नहीं आया। थोड़ी दूर जाने के बाद आतिश को गुफा के अंदर कुछ मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। आतिश गुफा में इधर उधर देखता है और उनमें से एक मूर्ति के गले में कुछ चमकदार चीज होती है। आतिश मूर्ति के पास जाता है। ये गुफा तो काफी पुरानी लगती है और ये मूर्तियां यहाँ क्या कर रही हैं? किसने इन्हें बनवाया होगा? इस मूर्ति के गले पर क्या है? मूर्ति के गले सेवा चमकीली चीज नीचे गिरती है। आतिश उसे उठा लेता है और देखता है कि या तो एक लॉकेट है और उसे अपने पास रख लेता है। तेज बारिश और अंधेरी रात होने की वजह से आतिश उस गुफा में ही रात गुजारना सही समझता है और सारी रात उस गुफा में गुजरता है। सुबह होते ही आतिश गुफा से बाहर निकलता है और आगे बढ़ता है। आतिश सारे रास्ते या सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि उस गुफा में वह मूर्तियां कैसी थीं, उन्हें किसने बनवाया होगा, वह मूर्तियां वहां आखिरकार क्या कर रही थीं, क्या उस गुफा में कभी कोई आता भी है या नहीं। आतिश सोनपुर गांव के करीब पहुंच चुका था। आतिश अपनी कार को वापस लाने के लिए गांव वालों से मदद मांगता है। हेलो, मेरा नाम आतिश है। मैं यहाँ मुंबई शहर से आया हूँ, पर आते वक्त मेरी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई और मुझे यहाँ तक पैदल आना पड़ा। क्या इस गांव में कोई मैकेनिक है जो साथ चलकर मेरी गाड़ी ठीक कर सकता है? जी बाबूजी, गांव में एक मैकेनिक है, पप्पू मैकेनिक। उससे पूछिए, वो करेगा आपकी मदद। ये पप्पू मैकेनिक मुझे कहाँ मिलेगा? बाबूजी, इसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाइए, आगे एक चौराहा आएगा, वहीं मिलेगा आपको पप्पू मैकेनिक। और आतिश चौराहे की ओर चला जाता है। आतिश पप्पू मैकेनिक के पास जाता है। क्या तुम ही पप्पू मैकेनिक हो? हाँ, मेरा नाम ही पप्पू मैकेनिक है। मेरी गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो गई। मुझे लगता है उसके इंजन में कुछ खराबी है। क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। चलिए दिखाइए मुझे अपनी गाड़ी। गाड़ी तक जाने के लिए हमें जंगलों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी जंगल के पास ही खराब हो गई थी। चलिए मैं आपको पक्के रास्ते से ले चलता हूँ। आतिश और पप्पू मैकेनिक गाड़ी लेने के लिए रास्ते की ओर चले जाते हैं। आतिश और पप्पू गाड़ी ठीक करने पहुंचते हैं। ये लो बापूजी, हो गई आपकी गाड़ी ठीक। गाड़ी ठीक करके आतिश और पप्पू गांव को लौट जाते हैं।